बिल्कुल सही कह रहे हैं संजीव आप। और राजीव, ये ओथ सेरेमनी से ज्यादा विपक्षी एकता का टेस्ट भी लग रहा है, और इसमें जगन मोहन रेड्डी, पी विजयन, सुखबीर बादल, मायावती, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान को न्योता ना देना क्या दर्शा रहा है? क्या इनके बिना विपक्षी एकता संभव है? देखिए देखिए विपनेश, एक बात मैं बता दूं, ये शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाना न बुलाया जाना, ये जिस पार्टी का या जिस व्यक्ति का शपथ ग्रहण होता है और बहुत कुछ राज्यपाल के वहां से भी डिक्लेयर होता है, पार्टी ये तय करती है। आप देखिएगा कल के शपथ ग्रहण समारोह में येदियुरप्पा भी वहां पर होंगे, बासवराज बोम्मई भी होंगे, विपक्ष के नेता रहते ही हैं। और तो ये निमंत्रण दिया गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के समर्थन से राज्यों में सरकार चला रहे मुख्यमंत्री, इनका आना जरूरी है और इनका निमंत्रण भेजा जाना भी जरूरी है, क्योंकि ये दिखाना होता है कि जब आप कहीं सरकार चला रहे हैं तो वो उस पार्टी के कार्यक्रम में आप शामिल हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको न्योता भेजा भी गया तो मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी भी उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी, मुझे शक है। नवीन पटनायक उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, इसका भी मुझे शक है। अरविंद केजरीवाल को न्योता दिया जाए न दिया जाए, वो शामिल होंगे, इसमें भी मुझे शक है। और ठीक इसी तरह अखिलेश यादव शामिल होंगे कि नहीं होंगे, इसमें भी मुझे शक है। जो राज्यों के मुख्यमंत्री कांग्रेस शासित है और जो समर्थन किया वो आएंगे। दरअसल ये विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश होगी। कांग्रेस पार्टी इस तरह के मौकों पर सब लोग एक दूसरे को निमंत्रण भेजते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी राष्ट्रीय स्तर पर आने के बाद ये उसकी सबसे बड़ी जीत है, जब पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को से दूनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो इसके जश्न को, इसके शपथ ग्रहण समारोह को बहुत ग्रैंड बनाने की कोशिश करेगी, विपक्षी एकता का मंच बनाने की भी कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि ये अभी कर्नाटक का मामला है और 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से होगा। ये बात ठीक है कि जो लोग, बहुत सारे राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि 2024 में जिन राज्यों में एनडीए को 2019 के मुकाबले ज्यादा नुकसान होगा, उसमें कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना तय है। वो 1 सीटों का होगा, 5 का होगा, 10 का होगा, 15 का होगा, ये चुनाव के समय पता चलेगा। लेकिन 28 में से 26 सीटें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल कर्नाटक की है, वो 26 2024 में मिलना मुश्किल लगता है। और ठीक इसी तरह से जिस तरह से 40 में से 39 एनडीए की सरकार बिहार में थी, वो 39 मिलना मुश्किल लग रहा है। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अगर 2024 तक ऐसे ही बना रहा तो वो सीटों का दोहरा पाना एनडीए के लिए मुश्किल होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो रणनीति है, ये जो कांग्रेस पार्टी अपनी इस जीत को बहुत बड़ा दिखाकर विपक्षी एकता का मंच बनाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो गैर कांग्रेसी नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं या नहीं भी हैं, वो इस शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण मात्र से पहुंच जाएंगे। मुझे इसमें शक लगता है, क्योंकि और दूसरी बात यह कि एक नेता के अपने रिश्ते होते हैं। डीके शिव कुमार एक ऐसे नेता है, अगर वो शायद मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे होते तो बहुत आश्चर्यजनक तरीके से आपको कई ऐसे चेहरे भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई देते जो लोगों को कौतूहल पैदा करते, क्योंकि उनका अपना एक अलग तरह का संबंध पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के नेताओं से, उनका बहुत ही अलग तरह का संबंध बनाने के वो माहिर माने जाते हैं। तो कई बार जो व्यक्ति शपथ लेता है उसके व्यक्तिगत संबंध भी बहुत पार्टी से इतर बहुत काम आते हैं। तो ये देखना होगा कल के शपथ ग्रहण समारोह में कि किसको, पहली बात तो किसको बुलाया गया, अभी इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है, और दूसरी बात यह कि बुलाए जाने पर भी कौन कौन वहां पहुंचा है और किस तरीके का वहां पर कार्यक्रम होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि मोदी विरोधी शक्तियां और नेता उसके मंच पर एकत्रित ज्यादा से ज्यादा हो जाएं।